देश में यूनानी चिकित्सा की सेवाओं की जानकारी देने और इस संबंध में हो रही प्रगति की समीक्षा करने के लिए 21वीं सदी में यूनानी चिकित्सा का महत्व और प्रभावकारिता शीर्षक से 2 दिवसीय सम्मेलन आज इंदिरा गांधी पंचायत राज संस्थान में आयोजित किया गया। जयपुर आयुष एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने विचार व्यक्त करते हुए कहा, मैं यूनानी चिकित्सा के प्रचार प्रसार में भाग लेने का प्रयास करूंगा और इस उपचार पद्धति में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करूंगा। JLN एजुकेशन कैंपस जयपुर ऑल इंडिया यूनानी कॉन्फ्रेंस और ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस के सहयोग एवं हमदर्द लेबोरेटरी के सहयोग से आयोजित उक्त कार्यक्रम में देश भर से 700 से अधिक प्रतिनिधियों एवं अतिथियों ने भाग लिया। JLN कैंपस के प्रमुख डॉक्टर आजम बेग ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कहा, राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग जी के प्रयासों से राजस्थान यूनानी चिकित्सा के इतिहास में प्रथम स्थान पर है। साथ ही 249 यूनानी डॉक्टरों की नियुक्ति, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के तहत यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना, भरतपुर में यूनानी उत्कृष्टता केंद्र की मंजूरी और बाड़मेर के बालोतरा कस्बे में सभी सुविधाओं से युक्त 50 बिस्तरों वाले मेडिकल अस्पताल की स्थापना कर राजस्थान को पहला राज्य बनाया दिया गया है जहां पर यूनानी चिकित्सा को उसका अधिकार दिया जा रहा है। इसके लिए देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिनिधियों और डॉक्टरों ने 51 किलो की माला पहनाकर तकनीकी शिक्षा मंत्री का स्वागत करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के प्रजापति ने यूनानी चिकित्सा पर राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम के आयोजकों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा, आयुर्वेद और होम्योपैथी की तरह इलाज के लिए यूनानी पद्धति बहुत उचित है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए जयपुर के विधायक आदर्श नगर और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष श्री रफीक खान साहब ने मुख्यमंत्री और विभाग के मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि जब तक हम विधानसभा में हैं, आपके लिए आवाज उठाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कॉन्फ्रेंस में हमदर्द लेबोरेटरीज के मोहम्मद जुबेर और डॉक्टर शमशाद अली ने पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने विभाग के बारे में जानकारी दी और कहा कि हमदर्द यूनानी चिकित्सा के लिए जाना जाता है और यूनानी चिकित्सा हमदर्द के नाम से प्रसिद्ध है। कॉन्फ्रेंस के आयोजन में हमदर्द ने बड़ी भूमिका निभाई। सम्मेलन में भाग लेने वाले अतिथियों में राजस्थान यूनानी विभाग के निदेशक डॉक्टर फैयाज, आयुष विभाग के OSD डॉक्टर गिरधर गोपाल शर्मा, ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर मुश्ताक अहमद और महासचिव सैयद अहमद, ऑल इंडिया यूनानी कॉन्फ्रेंस के प्रतिनिधि डॉक्टर शब्बीर अहमद, राजस्थान यूनानी विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर RK शर्मा, CCIM के पूर्व सदस्य डॉक्टर अहमद, यूनानी विभाग के OSD डॉक्टर शौकत अली, अंतर्राष्ट्रीय यूनानी पद्धति के अध्यक्ष डॉक्टर ओबैदुल्ला बेग, यूनिवर्सिटी यूनानी कॉलेज, राजस्थान यूनानी कॉलेज, राजपूताना यूनानी कॉलेज और JLN कॉलेज के छात्रों और शिक्षकों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर फरहत चौधरी एवं स्वागत समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मकबूल अहमद ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण किया। अंत में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस JLN एजुकेशनल ग्रुप के संयुक्त तत्वाधान में पिछले 1 महीने की कोशिशों से इस बात के लिए कोशिश कर रही थी कि कैसे सारे हिंदुस्तान के यूनानी चिकित्सकों को राजस्थान में बुला के, जयपुर में बुला करके ये बताया जाए कि हमने अपने स्टेट में क्या मुख्यमंत्री महोदय ने कोशिशें करके और यूनानी को फ़रोग देने का काम किया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि राजस्थान ऐसा पहला स्टेट है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा करके बजट घोषणा के अनुसार 249 यूनानी चिकित्सकों की भर्ती का अनाउंसमेंट ही नहीं किया, उनकी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। ये राजस्थान जैसे आइडियल स्टेट में पहली बार संभव हो सका है। इसके लिए हमारे विधायक महोदय माननीय रफ़ीक खान साहब ने, जो आदर्श नगर से विधायक हैं, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं, विधानसभा में लड़ाई भी लड़ी और माननीय मुख्यमंत्री को चीज़ों को समझाया भी, जिसकी वजह से ये संभव हो सका कि कैसे इन 249 चिकित्सकों की भर्ती की जा सके। अभी आपको थोड़ी देर पहले हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय डॉक्टर सुभाष गर्ग, जो आयुष और टेक्निकल एजुकेशन के मिनिस्टर हैं, अनाउंसमेंट कर करके गए हैं कि जो घोषणा उन्होंने भरतपुर में यूनानी के एक्सीलेंस सेंटर को खोलने की थी, वो सिर्फ घोषणा नहीं थी, वो शुरू हो चुका और भरतपुर की जनता को 50 बेडेड उसका फ़ायदा मिलना शुरू हो गया। उस पूरे क्षेत्र में निःशुल्क एक ऐसा दर्द निवारण सेंटर शुरू हुआ है जिसकी वजह से पूरे राजस्थान में एक आदर्श स्टेट बन गया है। दूसरी बड़ी घोषणा जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने की थी कि बाड़मेर और जैसलमेर के लोगों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान करने के लिए हम वहां भी एक हॉस्पिटल खोलेंगे। आपको जानकर खुशी होगी कि बालोतरा शहर में 50 बेडेड एक मल्टी स्पेशलिटी यूनानी हॉस्पिटल मुख्यमंत्री के स्तर पर माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय की कोशिशों से, माननीय आयुष मंत्री की कोशिशों से यूनानी हॉस्पिटल वहाँ पर शुरू हो चुका और वहाँ पर सेवाएँ देना उसने शुरू कर दी हैं। एक और बड़ी घोषणा जिसकी हम कई सालों से अनुरोध कर रहे थे, राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा के अनुसार 3 दिन पहले ही साइन हो चुके हैं और जोधपुर में आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंदर
यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा चुकी है। हमने माननीय वाइस चांसलर साहब जो यहाँ तशरीफ फरमा है पीके प्रजापति जी, इनसे दरख्वास्त की है कि वो इसी साल नीट के माध्यम से उसमें बच्चे लेना शुरू कर दें ताकि वहाँ पर ये दिया जा सके, बच्चों को एडमिशन दिया जा सके। ये वो ऐतिहासिक काम है जो हिंदुस्तान के किसी स्टेट में न होकर के मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी की सरपरस्ती में राजस्थान में शुरू हुए हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं मुख्यमंत्री महोदय के। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं शुरू की, उन्होंने फ्री दवा शुरू की, उन्होंने फ्री जांच शुरू की, उन्होंने चिरंजीवी योजना के माध्यम से 25 लाख रुपए तक लोगों का स्वास्थ्य बीमा करके और पहला स्टेट बना दिया राजस्थान को जहां पर चिकित्सा के क्षेत्र में कोई गरीब उच्च इलाज की सुविधाओं से महरूम न रहे। ये करना अपने आप में एक बड़ा काम है। और अब हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय से ये दरख्वास्त की है कि ये जो कार्य किए गए हैं इन सब का गुणगान, ये जो पूरे 700 चिकित्सक आप देख रहे हैं, आपके विजन 2030 को लोगों तक पहुंचाने के लिए और उसके प्रचार प्रसार के लिए हम हर तरह से तैयार हैं। जो भी योजना विजन 2030 की बनेगी उसमें हम लोग लग करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय दोबारा से वापस मुख्यमंत्री बन सके, दोबारा से कांग्रेस की सरकार आ सके, इन योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके और 7 साल में जो 4 गुना राजस्थान बढ़ करके 10 गुना बढ़ाने की बात है उसमें हम लोग मिल करके इस राजस्थान के विकास में अपना योगदान दे सके। इसके लिए ये हिंदुस्तान भर के यूनानी चिकित्सक, हमारे आदरणीय यूनानी तिब्बी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुश्ताक साहब, यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय डॉक्टर खालिद साहब के नुमाइंदे डॉक्टर शब्बीर साहब, JLN एजुकेशनल ग्रुप से हमारे बहुत सारे साथी और सब लोग यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं। दिन भर हमारे विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी 2 सेशन हुए हैं, लंच के बाद दूसरे 2 सेशन और होंगे, वैलिडिक्टरी सेशन होगा और कल डॉक्टर उबैदुल्ला बेग साहब जो 17 कंट्रीज में यूनानी के प्लेटफॉर्म से इंटरनेशनल चेयरमैन की हैसियत से कार्य कर चुके हैं, वो भी पधार चुके हैं बेंगलोर से। कल उनका व्याख्यान होगा और स्टूडेंट जो यहाँ पर हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक पूरी मुहिम है जो यूनानी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से निरोगी राजस्थान बनाने में, राजस्थान की योजनाओं में हम सहयोगी बन सकेंगे, सहकार के साथ पूरे मन के साथ कार्य कर सकेंगे। और हमारे आदरणीय महोदय रफीक खान साहब ने जिस तरीके से हमारा सहयोग किया है, आज हमने भी आपको विशिष्ट अतिथि के रूप में अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। आप पधारे, माननीय वाइस चांसलर साहब पधारे। हम आप सबका दिल की गहराइयों से सम्मान और इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा यह कार्यक्रम इसी तरह यथावत जारी रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। डॉक्टर आजम बेग, निदेशक JLN एजुकेशनल ग्रुप, नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इंचार्ज उत्तर प्रदेश। और राजस्थान में जो सेवाएं हम लोग दे रहे हैं उनके क्रियान्वयन के लिए ये खुशी का अवसर है। जैसा कि अभी डॉक्टर शौकत ने जो यूनानी को OSD अनाउंस किया, पहली बार राजस्थान से कोई एक व्यक्ति JLN संस्थान के प्रतिनिधित्व करते हुए, अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान सरकार की योजनाओं को 7 तारीख को लंदन के पार्लियामेंट में रखेगा और वहाँ पर पार्लियामेंट के सदस्यों के साथ मुझे ये अवसर मिला है कि मैं 5 तारीख को लंदन जा रहा हूँ, पार्लियामेंट में संबोधन करके और वहाँ पर मुझे सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए मैं तमाम राजस्थान वासियों का और यूनानी दोस्तों का साथ दिल से अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। जय भारत, जय हिंद। कि आज जो ऑल इंडिया तिब्बती कॉन्फ्रेंस यूनानी के द्वारा जो की गई है, इसमें निश्चित रूप से कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है 2030 का, उसमें हमने कहा है कि भाई आप लोग क्या सोचते हैं। और मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाना है और एक निरोगी राजस्थान का संकल्प या निरोगी भारत का संकल्प को पूरा करना है, तो देश के केंद्रीय सरकार को चाहिए कि इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी का मॉडल डेवलप करे। जिस तरह से राजस्थान सरकार कर रही है काम कि हम मेडिकल के क्षेत्र में एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग नेचुरोपैथी का मॉडल लेके चल रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जब तक हम इंटीग्रेटेड हेल्थ पॉलिसी का मॉडल डेवलप नहीं करेंगे और प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर एलोपैथी को सुविधाएं देने में हमें बहुत कॉस्टली पड़ती हैं, उस तरह की बीमारियों का इलाज करने के लिए अगर हम ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर इंटीग्रेटेड हेल्थ सेंटर जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, योग नेचुरोपैथी का एक मॉडल डेवलप कर दिया जाए और वो सुविधाएं वहाँ उपलब्ध करा दी जाएं, तो काफ़ी लोगों की जो बीमारियाँ जो प्राइम स्टेज पर भी ख़त्म हो सकती है, मेरा ये मानना। तो उस रूप में ये कॉन्फ्रेंस में आज इसके पर डिस्कशन होगा। लोग अपने एक्सपर्ट्स की भी बात मैंने सुनी है, उन्होंने भी कुछ कहा है कि मेडिसिन हैज़ नो रिलीजन। सर, कुछ ऐसे शिकायतें आती हैं कि जो आपके आयुर्वेद के अस्पताल हैं उनकी बद से बदतर हालत है। जैसे टोंक का एक मैं आपको उदाहरण दूँ कि टोंक का जो आयुर्वेदिक का जो अस्पताल है उसमें देखिए बिल्कुल हो सकता है। उसका कारण ये रहा है, मैंने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है कि मेडिकल हेल्थ का जो टोटल बजट होता है उस टोटल बजट का कम से कम 20% हिस्सा आयुष को देना चाहिए, जिससे कि हम ग्रास रूट लेवल पर वो सुविधाएं दे सकें। तो फाइनेंशियल क्रंच की वजह से कई बार प्रॉब्लम आती है, लेकिन अब चीज़ें सुधर रही हैं
हमने 1000 के करीब आयुष हेल्थ वेलनेस सेंटर डेवलप किए हैं, वहाँ की ब्रांडिंग की है, लोगों को अच्छा लगने लगा है। लोगों में कोरोना के बाद देखें तो लोगों में इसके प्रति विश्वास भी बढ़ा है आयुष के प्रति, और मैं समझता हूँ आने वाले समय में आप लॉट ऑफ चेंज देखेंगे। प्रोग्राम का क्या कहना चाहिए? नहीं, ये बहुत अच्छा आयुष मंत्रालय की तरफ से बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया गया, जिसमें यूनानी डॉक्टर्स ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मेरा तो मानना ये है कि अभी अब हम मिक्सोपैथी की तरफ जाना चाहिए, कि जहाँ पे हमें सारी पैथीज़ को मिक्सअप करके इलाज करना शुरू करना चाहिए। तो सबको हर पैथी की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। मैं एलोपैथी का हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ कि भाई मैं समझना चाह रहा हूँ भाई क्या है ये। और हम लोगों ने इसी मुहिम के अंतर्गत हम एक सर्टिफिकेट कोर्स भी चला रहे हैं, जो यूनानी डॉक्टर्स को हम लोग डायबिटीज़ के बारे में डिटेलिंग, जो एलोपैथी की डिटेल नॉलेज हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और हम 2 बैच ऑलरेडी सक्सेसफुली निकाल चुके हैं। और इससे आप देखिए कि जो क्वालिटी ऑफ जो सर्विसेज है वो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। इससे अल्टीमेटली मरीजों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सर, आप डायबिटीज़ भवन भी चलाते हैं और आज हर दूसरा आदमी डायबिटीज़ से पीड़ित है, उनसे क्या अपील रहेगी और क्या बचाव रहेगा? सर देखिए, डायबिटीज़ एक लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। हम लोग डायबिटीज़ भवन जो हमारा सेंटर है शास्त्रनगर के अंदर, वहाँ पे हम लोगों को दवाई देने के अलावा उनको हम लाइफ स्टाइल चेंजेस भी प्रोवाइड कराते हैं, कि आप कैसे कैसे छोटे छोटे चेंजेस करके अपने आप को और इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए, सबको पता है डायबिटीज़ जड़ से नहीं जाती, लेकिन हम डायबिटीज़ के साथ जीना सिखाते हैं मरीजों को। असल में सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ दे दूं, मैं डॉक्टर फ़रद चौधरी इस प्रोग्राम का अध्यक्ष हूं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का। इस प्रोग्राम के कराने का मकसद एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से ऑल ओवर इंडिया से जितने भी बड़े बड़े अतिब्बा हैं हमारे यूनानी के हकीम, डॉक्टर्स और फैकल्टी और फार्मेसी, और इसके अलावा जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, इसके अलावा जो हमारे यहाँ के सरकार के नुमाइंदे हैं, माननीय सुभाष गर्ग जी से लेकर के रफ़ीक खान साहब, अमीन कागजी साहब, और इसके अलावा जितने भी यहाँ के अधिकारी गण हैं, उनको सब एक मंच पे इकट्ठा करके उन्होंने जो यूनानी की 270 के आसपास पोस्ट निकाल करके हमारे जो यूनानी के लोगों को लगाया है। और इसके अलावा जो उन्होंने कॉलेजेस खोले हैं नए, इसके अलावा जो उन्होंने इसके अलावा जो CSCs PHCs पे पोस्ट बढ़ाई हैं, इसके अलावा यूनानी के लिए उन्होंने और भी बहुत से काम किए हैं। उसका धन्यवाद हमें देना था। और जितने भी यूनानी के अतिबा यहाँ आएंगे, हकीम आएंगे, उनसे हमारे लोगों को लेक्चर दे करके उनको लाभान्वित कराने के लिए कि उनकी नॉलेज बढ़े और हमारे नए जो लोग हैं, नए डॉक्टर्स हैं, उनकी जो है नॉलेज बढ़े। इसका ये मकसद था। यूनानी के प्रचार और प्रसार के लिए भी ये एक मकसद था कि यूनानी का प्रचार और प्रसार दुनिया में, हिंदुस्तान में हो। ये नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है, और ये वैसे तो इससे पहले बहुत कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन ये पहली अपनी कॉन्फ्रेंस ऐसी है जिसमें 500 लोगों की गैदरिंग हुई। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मकबूल, इस प्रोग्राम का कन्वीनर। मेरा प्रोग्राम कराने का मकसद ये है कि यूनानी की तरक्की हो, और इस प्रोग्राम में हमने आयुर्वेद मंत्री सुभाष गर्ग को भी बुलाया, अपना मेमोरेंडम दिया कि यूनानी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कहाँ पर कॉलेज खुले जाएँ यूनानी के, कहाँ पे फार्मेसी हो। और इस प्रोग्राम में करीब 500 डॉक्टर्स शामिल हुए हैं, और ये ऑल इंडिया का प्रोग्राम है। हर स्टेट से जो है डॉक्टर्स आए हुए हैं। उन्होंने यूनानी के बारे में बताया कि कैसे इलाज किया जाता है और यूनानी से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो हम लोग का मकसद है कि कॉन्फ्रेंस कराने का, कि यूनानी से लोग फ़ायदा उठाएं। जो यूनानी के बारे में नहीं जानते हैं वो जानें कि यूनानी से क्या क्या फ़ायदा होता है। यूनानी मेडिसिन लेने से उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और कुछ लोगों में भ्रम है कि यूनानी देर में काम करती है, ऐसा नहीं है। यूनानी में कुछ हदबियाँ ऐसी हैं जो एलोपैथ की तरह काम करती है, लेकिन एलोपैथ लेने से कई साइड इफ़ेक्ट होते हैं, मर्ज चली जाती है, लेकिन और बीमारियां उसके अंदर पैदा होती हैं। लेकिन यूनानी मेडिसिन लेने से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, जड़ से बीमारी जाती है। जैसे हमारे यूनानी के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन है जो यूज़ की जाती है, और कुछ मॉडर्न में किया गया है यूनानी के अंदर, जैसे कपिंग थेरेपी हम लोग देते हैं। उसमें न्यूरो पे प्रॉब्लम जो होती है, किसी की नस कमर की दब जाती है,
उसमें हम कपिंग करते हैं तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, उसमें डॉक्टर ऑपरेट बता देते हैं, उसके लिए भी हमने जो है कपिंग का सिस्टम किया है, कपिंग से नस खुल जाती है। तो दूसरा हमने जोग थेरेपी करते हैं और उससे भी लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। ये सब चीज़ें जो हमने दूसरे दिन एक वर्कशॉप भी रखा है, इसीलिए कि जो यूनानी डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग इसके बारे में बताएंगे। जो विद्वान हकीम आए हुए हैं ऑल इंडिया से, उनका मैंने एक वर्कशॉप रखा है कि जो वो उसके बारे में बताएंगे और हम लोग यूनानी को चोटी तक ले जाने की कोशिश करेंगे, एलोपैथ के बराबर काम करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।